हाय एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को जैसा कि पता होगा, ये चैप्टर जो है वो हमारा होने वाला है बंगाल। ये वीडियो जो है वो बंगाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो जो है वो आ चुका है जिसमें बंगाल कैसे स्वतंत्र हुआ, बिहार और उड़ीसा कैसे बंगाल में जाकर के मिला, उसके बारे में हम लोगों ने किया था डिस्कस। और अभी चल रहे थे हमारे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला तो वो क्या कहते हैं, ब्लैक होल की घटना हुई थी जिसमें कुछ अंग्रेजों को पकड़ करके, मतलब 146 अंग्रेज को पकड़ करके अंधेरी कोठरी में रख दिया गया था, जिसके बाद उसमें से अगले दिन सिर्फ 23 लोग जो है वो बचे थे। और इसी घटना से गुस्सा होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला कि हमारे साथ क्या करो, अलीनगर की संधि करो। और कब करो, 1757 में। क्यों करो? क्योंकि तुमने हमारे कुछ अंग्रेजी साथियों को मारा है, तो उसके बदले तुमको क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईस्ट इंडिया डिमांड करती है। और क्या क्या डिमांड करती है वो आप देखिए। व्यापारिक अधिकार मांगा, हम जैसे चाहे वैसे व्यापार कर सकते हैं। साथ में हम क्या करेंगे, टैक्स फ्री व्यापार करेंगे, जैसे मन करेगा हम वैसे लोगों को क्या करेंगे, परेशान करेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने जो भी था मांगा। नेक्स्ट क्या, सिक्का ढालने की अनुमति। सिक्का ढालने की अनुमति, बाहर का कोई आ करके हमारे कंट्री में सिक्का ढाल रहा है, समझ रहे, अपनी सिक्का को चलाने का कोशिश कर रहा है, कितनी बड़ी बात थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, किलेबंदी की अनुमति। फोर्ट विलियम एक किला था जिसको घेरने का काम जो है वो अंग्रेज कर रहे थे, सिराजुद्दौला ने उसको रोका था। इसी के बाद जब वो ब्लैक होल वाली घटना हुई थी तो उसको किलेबंदी की अनुमति फिर से दी जाए, तो वापस से वो लोग किलेबंदी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया था, नवाब द्वारा फैक्ट्री पर जो कब्जा कर लिया गया था उसको वापस कर दिया जाए। सिराजुद्दौला जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री को कब्जा कर लिए थे, तो वो कंपनी जो है, वो फैक्ट्री जो है वो उसको भी क्या करना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस करना था। नेक्स्ट पढ़े, युद्ध में जो कंपनसेशन हुआ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो छोटा मोटा झड़प जो भी हुआ था, युद्ध नहीं झड़प बोल सकते हैं हम लोग, झड़प जो हुआ था उसमें जो भी नुकसान हुआ था अंग्रेजों को, वो किसको पे करना था, सिराजुद्दौला को। मतलब समझ रहे आप, सब्र का जो बांध है वो पूरी तरीके से तोड़ डाला इन्होंने सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला को क्या किया, पूरा मतलब एक राजा है, आप राजा से, उसके राज्य में आप रह रहे हैं, ऊपर उसी से डिमांड कर रहे हैं कि आप राजा ना होकर के हम ही सरबो सरवा रहे हैं। राजा को क्या होगा, गुस्सा तो आएगा ही। उसी तरह का गुस्सा आया किसको, सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला को। ठीक है, उसने क्या बोला कि हम अंग्रेजों से क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। ठीक है, और आपको पता होगा कि सिराजुद्दौला के घर में ही और दरबारी जो थे वो लोग क्या थे, उसके अगेंस्ट थे। वो सारे किससे जा मिले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से जा मिले थे। जैसे ही सिराजुद्दौला, ठीक है, प्लासी का बैटल होना स्टार्ट हुआ, जैसे इधर से एक लोग आए होंगे, इधर से बोले होंगे आक्रमण। ठीक है, दोनों मिलकर के क्या बोले होंगे, आक्रमण। सिराजुद्दौला बोले और साथ में इधर से कौन बोले, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसमें से कुछ टुकड़ी उठ करके, मीर जाफर आपको पता था अलीवर्दी खां का क्या था, बहनोई था। वो क्या चाह रहा था, राजा बनना चाह रहा था। अब बन कौन गया था, राजा सिराजुद्दौला। तो वो क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की, और वो कहाँ जाके मिल गए, अंग्रेजों के साथ। मतलब सेना की जो है वो एक टुकड़ी कहाँ चली गई थी, अंग्रेजों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है, इससे पहले एक और काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जैसे अली नगर का संधि हुआ था। संधि में मोस्टली होता है तो क्या होता है कि आप अपने एरिया में रहिए और हम कहाँ रहेंगे, अपने एरिया में रहेंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इस संधि को तोड़ दिया। तोड़ कैसे दिया, एक जगह था चंद्रनगर, क्या था, जगह था एक चंद्रनगर, उसको क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, कौन कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो संधि की क्या हो गई, अवहेलना हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो स्टार्ट हुआ। बैटल ऑफ प्लासी कब स्टार्ट हुआ, 1757 में। और कब, 23 जून को। किसके किसके बीच हुआ, सिराजुद्दौला, ठीक है, और किसके हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला के टोटल 5000 लोग जो थे वो मारे गए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से बोले तो सिर्फ 65 लोग ही मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद अच्छा ठीक है, आप लोगों ने जाना कि मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया, लेकिन साथ भी तो कुछ लोग दिए थे ना। उनमें से कुछ साथ देने वालों लोगों का नाम इस तरह से, मीर मदान और मोहनलाल। ये दो लोग थे जो मीर सिराजुद्दौला को क्या किए थे, साथ निभाए थे बैटल ऑफ प्लासी के दौरान। नेक्स्ट, मीर जाफर का एक पुत्र था मीरान, वो क्या किए थे, सिराज का हत्या कर दिया। मतलब बैटल ऑफ प्लासी भी खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ था, सिराजुद्दौला मारे नहीं गए थे, लेकिन मीर जाफर का जो पुत्र था मीरान, उसका जो बेटा था, वो क्या किया, सिराजुद्दौला को मार दिया। और नेक्स्ट रूलर कौन बन गया, मीर जाफर, मीर जाफर। अंग्रेज कभी खुद रूलर नहीं बनना चाहे, क्यों नहीं बनना चाहे, कि जनता जो है वो बगावत कर देगी। बगावत कर देगी मीन्स कि हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिया को छोड़ करके भागना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या किए, समझौता करना ही सही समझे। जो भी वहाँ का आसपास स्थानीय लोग था, उसको राजा बनाना, उसको नवाब बनाना ज़्यादा उसके लिए ईजी था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को राजा बनाया और एक पपेट की तरह बनाया। पपेट मतलब क्या, गुड़िया। ठीक है,
एक पपेट की तरह राजा बनाया कि आप हमको टैक्स दीजिएगा, आप हमको कुछ मतलब छूट दीजिएगा। ये सारी चीज़ें डिमांड किया किससे? मीर जाफ़र से। ठीक है, तो मीर जाफ़र से देखते क्या क्या डिमांड किया। मीर जाफ़र के नवाब बनते ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे क्या किया? स्वतंत्र व्यापार की मांग की। मतलब हम जब व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे? टैक्स आपको पे नहीं करेंगे, मतलब राजा को टैक्स नहीं पे किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, VVI आप इसको कर सकते हैं। 24 परगना जमींदारी जो है वो किसको दे दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। कौन दिया था? मीर जाफर। आप सोच सकते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती जो थी, भूल जो थी, वो मीर जाफर से हुई थी। इसमें क्या हुआ था? 24 परगना या जमींदारी जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। आप किसी को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं, लेकिन आप उसको तिजोरी दिखा दे तो वो क्या करेगा? लूटने का ही ना सोचेगा। यही काम किया इसने, मीर जाफर ने। जो भी टैक्सेस देना था वो तो दे ही रहा था, उसके अलावा क्या किया? 24 परगना जमींदारी दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लगा जब छोटा सा क्षेत्र दिया है 24 परगना, इतना पैसा मिल रहा है हम लोग को, इतना इनकम हो रहा है, अगर पूरा इंडिया पे ही कब्जा करेंगे तो हमको कितना ज़्यादा और इनकम मिलेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस बात से अछूते थे नहीं कि उनको नहीं मालूम हो कि इंडिया में कितना ज़्यादा पैसा था। ठीक है, सबसे बड़ी गलती क्या थी? 24 परगना जो दीवानी था किसको दे दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। कौन दिया था? मीर जाफर। मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना तो दे दिया, और साथ में क्या मांगा? 17.17 मिलियन रुपए। उस जमाने के हिसाब से आप सोच सकते हैं 17.17 मिलियन रुपए जो है वो मीर जाफर किसको देना था? मीर जाफर को देना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, उसमें से कुछ जो है वो पे भी कर दिए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.9 के समथिंग जो है वो मीर कासिम को भी पे करना था, क्योंकि इस मीर जाफर जो है वो पूरा पैसा जो है वो पे नहीं कर पाए थे। ठीक है, देखिए इतना सब कुछ होने के बाद मीर जाफर को भी लगा होगा कि भाई हम इंडियन हैं, इंडियन के साथ गलत कर रहे हैं, इंडियन जो भी ट्रेड करते हैं हम उससे टैक्सेस लेते हैं, जिस इंडिया कंपनी ट्रेड करती है हम उससे टैक्सेस नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या किए ना, मीर जाफर डच के पास गए। डच आपको पता होगा कि यूरोप में कंट्री था। ठीक है, वो हमारे यहाँ आए थे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ठीक है, उससे हाथ मिलाए कि चलो भाई इससे मिलते हैं, मिलते जुलते हैं, हो सकता है कि ये मेरा हेल्प कर दे और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से भगा दे, ताकि हम अच्छे से रूल कर सके अपने भारतीयों के बीच। तो मीर जाफर ने किससे दोस्ती किया? डच से दोस्ती किया। डच से दोस्ती किया, और उसके बाद हुआ था बैटल ऑफ वेदरा। क्या हुआ था? बैटल ऑफ वेदरा 1759 में। कब हुआ था? 1759 में। और किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत गई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? जीत गई, और डच जो है वो हार गया। ठीक है, और इसी युद्ध के साथ, बैटल ऑफ बेदरा जो है, इसी युद्ध के साथ क्या हुआ? बोरिया बिस्तर जो है वो सिमट गया डच का इंडिया से। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया? मीर जाफर को पद से हटा दिया। जब उसको पता चला कि मीर जाफर जो है वो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, ठीक है, वो डच के साथ हाथ मिलाया हमको हटाने के लिए, तो क्या किया? मीर जाफर को ही बर्खास्त कर दिया 1760 में। 1760 में। और मीर जाफर का ही था एक दामाद। मीर जाफर का क्या था? दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम क्या था? दामाद था। मीर कासिम क्या बोला? भाई हमको बना दो राजा, तुमको जो भी टैक्सेस में जो भी छूट वगैरह चाहिए वो हम क्या करेंगे? दे देंगे। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा 24 परगना कौन दिया था? मीर जाफर दिया था। वो 24 तो दिया है, उसके बाद मीर कासिम ने भी एक गलती की। बर्धमान, मिदानपुर और चटगांव, ये 3 क्या किया? परगना ईस्ट इंडिया कंपनी को और दे दिया। 24 तो पहले सही था, 3 क्या किया? और दे दिया मीर कासिम ने। उसके अलावा ठीक है, मीर कासिम ने और क्या किया था? जो बचा हुआ पैसा था मीर जाफर का उसको भी पे किया। 2.9 मिलियन पैसा जो है वो मीर कासिम पे किया। सीमेंट फैक्ट्री था एक सिलहट में। कहाँ पे था? सिलहट में। सिलहट में एक सीमेंट फैक्ट्री था, वहाँ भी 3 साल के लिए बॉन्ड बनाया गया था, जिसमें था कि आधा प्रॉफिट हम रखेंगे मीर कासिम, आधा प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगा। ठीक है, ये हो गया। अब भाई था तो इंडियन, अब देख रहा है कि इंडियन के साथ हम बुरा हो रहा है, तो वो क्या कर रहा कि अपना, मतलब हम पहले भी वीडियो में बताए थे कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपने घर को छोड़ेंगे, अपना घर को चेंज करेंगे। वही काम किया मीर कासिम ने। क्या किया इन्होंने? अपना राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफर कर लिया भाई? मुंगेर ट्रांसफर कर लिया। याद रखिए, मुर्शिद कुली खान ढाका से किया था मुर्शिदाबाद, मीर कासिम कहाँ कर दिया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
देखिए मीर जाफर क्या किया, बकाया रकम जो था 2.9 मिलियन उसको पे किया। साथ में क्या कर रहा था, मीर कासिम जब देखा कि 17 जो था वो फर्रुखियर का दस्तक जो था, गोल्डन फरमान जो था उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया। क्या किया, रोकने का प्रयास किया, दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया। ठीक है, 1762 में अंग्रेज व्यापारी छूट। अच्छा इसमें देखिए एक लाइन और था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, मतलब बिना टैक्स दिए जो है वो ट्रेड कर रही थी, व्यापार कर रही थी, तो उसका प्राइस क्या था सामान का, कम था। और इंडियन जो ट्रेड करती थी, व्यापार करती थी, उसको टैक्स देना पड़ता था, इसीलिए क्या था, उसके सामान का जो बाजार में बिकता था सामान, उसका प्राइस ज़्यादा था, जिसके वजह से क्या हो रहा था, लोग जो है वो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका सामान खरीदना चाह रहे थे, क्योंकि उसको कम प्राइस में मिल जाता था। ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद ना जो मीर कासिम थे, ठीक है, मीर कासिम क्या किए, बोले कि इंडियन को भी अब ट्रेड में क्या करना पड़ेगा, मतलब छूट है, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दबाव बनाने लगी कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा लॉस हो रहा है, सारे लोग हमसे सामान लेते थे, अब वो कहाँ जा रहे हैं, इंडियन के पास जा रहे हैं सामान लेने के लिए। ठीक है, एक लाइन मीर कासिम का याद रखिएगा। ठीक है, मुर्शिदाबाद जो है वो ट्रांसफर किया था अपना कैपिटल। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया, मीर कासिम से गुस्सा हो गया कि इंडियन को टैक्स फ्री क्यों कर दिया ट्रेड। ठीक है, उसके बाद एक छोटा मोटा झड़प हुआ जिसका नाम है कटवा का युद्ध, और ये कब हुआ, 19 जुलाई 1763 में हुआ, 1763 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था, मीर कासिम के बीच। और इस युद्ध में क्या हुआ था, मीर कासिम जो था वो हार गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, जीत गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया तो भाई मीर कासिम को हटा दिया गद्दी से। मीर कासिम को हटाया गद्दी से तो था भाई गुस्से में। अब गुस्से में वो निकला तो पटना पहुंचा, गुस्से में निकल के कहाँ पहुंचा, पटना पहुंचा। पटना पहुंचा तो वहां पे देखा कि कुछ अंग्रेज कैदी थे, कहते कुछ अंग्रेज कैदी थे, और वो कहाँ थे, जेल में बंद थे, जेल में बंद थे। मीर कासिम को आया गुस्सा, उसने सारे कैदियों को मार डाला, और ये घटना किस नाम से जानी जाती है, पटना हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। देखिए पटना हत्याकांड हो गया, उसके बाद मीर कासिम जो बदला लेने का सोचा। ठीक है, मीर कासिम क्या करने का सोचा, बदला लेने का सोचा। ठीक है, एक अवध के नवाब थे, अवध के नवाब थे सुजाऊ दौला, सिराजू नहीं सुजाऊ दौला, कहाँ के थे, अवध के नवाब। सुजाऊ दौला। और आपको पता होगा मुगल एम्परर थे, मुगल एम्परर कौन थे, शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के क्या बनाया, त्रिगुट बनाया, मतलब 3 लोगों का गुट बनाया, जिसमें कौन कौन थे, अवध के नवाब थे सिराजू नहीं सुजाऊ दौला थे, मीर कासिम थे, और कौन थे, शाह आलम सेकंड थे, जो कि मुगल एम्परर थे, मुगल के राजा थे। और इन तीनों ने मिलकर के क्या बनाया, एक प्लान बनाया कि हम लोग बैटल करेंगे, और ये बैटल कहाँ होगा, पटना के पास ही एक जगह है बक्सर, पटना के पास एक जगह है बिहार में बक्सर, वहीं पे ये युद्ध हुआ था, और जिसका नाम पड़ा बैटल ऑफ बक्सर। चलिए आज का पीडीएफ यहीं पे खत्म हो गया। बैटल ऑफ बक्सर की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और बैटल ऑफ बक्सर हुआ कब था, 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और क्या क्या चीज़ें हुई थी, इलाहाबाद का संधि हुआ था उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, 2 संधि हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुआ था उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इतना सा वीडियो आपको समझ आया होगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।